भागवत गीता श्लोक नंबर 11 पेज नंबर 301 से बताया गया है कि भगवान के जन्म कर्म के तत्व को जानने से जब जब नाशवान पदार्थों का आकर्षण उनकी ममता सर्वथा मिट जाती है, तब सब मलिनता नष्ट हो जाती है और मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। अर्थात भगवान को जब कोई जान लेता है तब उसके शरीर के अंदर जो भी आकर्षक पदार्थ रहते हैं सब खत्म हो जाते हैं और तब मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। अर्थात तब मनुष्य पूरा शुद्ध हो जाता है और उसको ईश्वर मिल जाते हैं। कर्म योग का प्रसंग होने से उपर्युक्त पदों में आए ज्ञान शब्द का अर्थ कर्मयोग का ज्ञान भी माना जा सकता है। कर्मयोग का ज्ञान है शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पद, योग्यता, अधिकार, धन, जमीन आदि मिली हुई मात्र वस्तुएं संसार के लिए ही है। जमीन, जायदाद, धन, बुद्धि, मन ये सब संसार की है और संसार से मिली हुई और लास्ट में संसार में ही सब मिल जाएंगी। अर्थात ये सब नाशवान है, इनका नाश होना तय है। तो हमें इनके पीछे न जाके हमें प्रभु के पीछे जाना चाहिए। ऐसा अपने लिए नहीं है। यदि आपको धन, जमीन, जायदाद मिला है, योग्य अधिकार मिला है तो उसका दूसरों की सेवा के लिए लगाएं, अपने लिए न लगाएं। कारण कि स्वयं स्वरूप नित्य है, अतः उसके साथ अनित्य वस्तु कैसे रह सकती है तथा उसके काम भी कैसे आ सकती है। शरीरादि वस्तुएं जन्म से पहले भी हमारे साथ नहीं थी और मरने के बाद भी नहीं रहेंगी। इस कैसे रह सकती है और मरने के बाद भी नहीं रहेंगी तथा इस समय भी उनका प्रतिक्षण हमसे संभव विच्छेद हो रहा है। इन मिली हुई वस्तुओं का सदुपयोग करने का ही अधिकार है, अपनी मानने का अधिकार नहीं। ये वस्तुएं संसार की हैं, अतः इन्हें संसार की सेवा में लगाना चाहिए, यही इनका सदुपयोग है। इनको अपने लिए मानना ही वास्तव में बंधन कारक है। यदि हम ये सब वस्तुओं को अपना मान लेते हैं तो हम दुखी रहते हैं हमेशा कि हमें जैसे हमारे पास 1 BHK तो हम कोशिश करें 3 BHK 4 BHK के लिए। तो इसलिए ईश्वर ने कहे जो वस्तुएं आपको ये सब मिली हुई है, मन, बुद्धि, धन, तन, मन जो भी है ये सब अपने लिए न लगा दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। तो यदि हम अपने लिए मानते हैं तो हमारा बंधन अपवित्र हो जाएगा। इस प्रकार नाशवान वस्तुओं को अपने लिए न मानना, ये बताएगा ना यहाँ पे। ये सब जो वस्तु है, घर, धन, दौलत, रुपया, पैसा जितना भी है ये सब नाशवान है, लिखा है ना यहाँ पे। इस प्रकार वस्तुओं का नाशवान इस प्रकार नाशवान वस्तुओं को अपने और अपने लिए न मानना ज्ञान तप है, जिससे मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। इन सब वस्तुओं को अपना न मानो, इसे दूसरों की मानो, संसार की मानो। संसार ने हमें दिया है और हमें संसार के लिए लगा देना चाहिए। जो ज़रूरतमंद है उनको लगा दो, उनको दे दो, तो आपका मन पवित्र हो जाएगा और आपको परम प्राप्ति हो जाएगी। जितने भी तप हैं उन सबसे बढ़कर ज्ञान तप है। इस ज्ञान तप से जड़ के साथ माने हुए संबंध का सर्वथा विच्छेद हो जाता है। जब तक मनुष्य जड़ के साथ अपना बंधन मानता रहता है तब तक दूसरी तपस्या से उसकी उतनी पवित्रता नहीं होती जितनी पवित्रता ज्ञान तप से जड़ का संबंध विच्छेद करने से होती है। इस ज्ञान तप से पवित्र होकर मनुष्य भगवान के भाव अर्थात सत्ता को, अर्थात सच्चिदानंद घन परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि जैसे भगवान नित्य निरंतर रहते हैं ऐसे वह भी उनमें नित्य निरंतर रहता है। जैसे भगवान निर्लिप्त निर्विकार रहते हैं ऐसे ही वह निर्लिप्त निर्विकार रहता है। जैसे भगवान के लिए कुछ भी करना शेष नहीं है ऐसे ही उसके लिए भी करना शेष नहीं रहता। ज्ञान मार्ग भी मनुष्य इसी प्रकार भगवान के
भाव को प्राप्त हो जाता है। गीता के 14वें अध्याय का 19वां श्लोक। देखिए, इसमें बताया गया है कि पहले भी बहुत से भक्त ज्ञान तप से पवित्र होकर भगवान को प्राप्त हो चुके हैं। मतलब जो हमारे पहले थे, जैसे संत लोग हैं, संत ज्ञानेंद्र, संत महात्मा फुले और जो बड़े बड़े संत हैं, उन्होंने ऐसे ही किए हैं। अतः साधक को वर्तमान में ही ज्ञान तब से पवित्र होकर भगवान को प्राप्त कर लेना चाहिए। हमें भगवान को ज्ञान से पवित्र होकर पा लेना चाहिए। अब उसको पाने के लिए हमें शुरू से ही पूजा अर्चना करनी पड़ेगी, श्रद्धा करनी पड़ेगी, ज्ञान करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम बुढ़े हो जाए तब हम करेंगे ना, आप इसके पहले भी कर सकते हो। भगवान की भक्ति का कोई समय नहीं होता, कोई उम्र नहीं होती है। भक्त प्रहलाद देखो 5 साल की उम्र में शुरू कर दिए थे। ध्रुव महाराज देखिए, वो भी शुरू कर दिए थे। तो भगवान को प्राप्त करने में सभी स्वतंत्र हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए सभी स्वतंत्र हैं, अर्थात कोई भी कर सकता है। कोई जरूरी नहीं आप करो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ब्राह्मण ही करे, आप भी कर सकते हो। इसमें कोई वो नहीं है, कोई कानून नहीं है कि वो नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, कोई भी कर सकता है। क्योंकि देखिए, भगवत गीता में पढ़े, भागवत गीता सारी बातें लिखी हुई हैं। हम इसलिए आपको इतना बताते हैं एक एक अक्षर कि आप भी देखो, आपको ज्ञान होगा। आप भी पढ़ सकते हो भगवत गीता, कोई जरूरी नहीं कोई दूसरे इंसान ही पढ़े। लेकिन जिसके भाग में होता है वही पढ़ता है, वही सुनता है, वही सुनाता भी है। सबकी बस की बात भी नहीं कि भागवत गीता कोई पढ़ सके, कोई पढ़ता नहीं। कारण कि मानव शरीर भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। देखिए, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, कारण कि मनुष्य शरीर जो है भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है, न कि दूसरों के लिए है। तो हमें जो हमें भगवान ने से शरीर दिया है इंसान का, 84 लाख योनियों के बाद हमें इंसान का अर्थात मानव का शरीर मिलता है, मानव योनि मिलती है। इसलिए मिलती है कि हम अच्छे कर्म करके भगवान की प्राप्ति कर ले और अपना मन शुद्ध कर ले। जैसे कि कोई एग्ज़ाम दे रहा है, तो एग्ज़ाम तो दे रहा है पढ़ाई में, लेकिन पढ़ने में कमज़ोर है, बाकी सब उसके व्यवहार अच्छे हैं, तो मास्टर क्या इसको इशारा करता है कि ये देख के लिख के पास हो जा, तू तेरा कल्याण हो जाएगा, तू पास हो जाएगा। तो उस तरह और भी मास्टर भी उसका मदद करता है बच्चे का भी, तो बच्चा फिर देख के नकल मार के पास हो जाता है। यथा ही थोड़ा गलत भी है, लेकिन उसके कर्म अच्छे हैं, इसलिए उसकी उतनी मदद की गई है। तो सभी लोग भगवत गीता रोज पढ़िए, इससे ज्ञान प्राप्त होगा और ज्ञान से ही सब कुछ मिलता है। बिना ज्ञान कुछ नहीं होगा। आपके पास अरबों करोड़ों रुपए क्यों न हो, लेकिन जब तक आपके पास ज्ञान नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो, है कि नहीं। इसलिए भागवत को गीता पढ़िए, रामचरितमानस वो सब पढ़िए। हम आपको हमेशा बताए हैं कि आपके जो भी हमारे धर्म पुराण किताबें हैं, वो सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। इससे आपको बुद्धि मिलेगी और घर में कैसे रहना चाहिए, माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, भाई बहन के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये सारी बातें हमारे भागवत गीता में लिखी हुई हैं। बड़ों का सम्मान कैसे करें, कैसे न करें, सारी बातें लिखी हुई हैं। आपको सिर्फ समय निकाल के खाली पढ़ना है। ठीक है, यदि आप समय निकाल नहीं पढ़ सकते हो तो कम से कम हमारे चैनल के द्वारा सुन सकते हो, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो बोले भागवत गीता महाराज की जय। सबको राधे राधे। चैनल सब्सक्राइब लाइक कीजिए। राधे राधे।